मूवी की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम निक नाम के आदमी को सड़क किनारे चलता हुआ देखते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो एक होटल में पहुँचता है। वो यहाँ स्टाफ से बोलता है कि उसका यहाँ पर वोगर नाम से रूम रिजर्व है। निक ने यहाँ पर अपना नाम सबको गलत बताया है और उसको उसके रूम में ले जाया जाता है। जब वो अपने कमरे में पहुँचता है तब निक शैंपेन और नाश्ता मंगवाता है, लेकिन नाश्ते को वो हाथ तक नहीं लगाता और आसपास की चीजों को साफ करने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कमरे में पड़ी हुई किसी भी चीज पर उसके फिंगरप्रिंट के निशान आए। वो कुछ देर सोचता है और फिर डेस्क पर पड़े हुए नोटपैड पर कुछ लिखता है। उसके बाद वो खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलता है और खिड़की से बाउंड्री नुमा छज्जे पर खड़ा हो जाता है, जो कि किसी बिल्डिंग से बाहर खड़ा होने के लिए बहुत ही कम जगह होती है, और धीरे धीरे खिड़की से दूर आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ती है और सबको लगता है कि ये यहाँ पर आत्महत्या करने वाला है, इसलिए सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं एक औरत होती है जो पुलिस वालों को कॉल कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर 1 महीने पहले का, जब निक जेल में होता है। वहाँ दिखाया जाता है कि निक का कुछ कैदियों के साथ झगड़ा हो गया है। निक यहाँ पर उनको मारता है और उनसे पिटाई भी खाता है, इसलिए उसके चेहरे पर काफी चोट आ जाती है और उसका हाथ भी टूट जाता है, लेकिन पुलिस वाले आकर उसको छुड़ा लेते हैं। तभी निक अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलता है। वो उसे बताती है कि उसने जो अपील की थी वो खारिज कर दी गई है और उसको 25 साल की सजा होने वाली है। इस बात को सुनने के बाद निक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह निक से आगे बोलती है कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर के लिए 25 साल की सजा को हैंडल करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि निक पहले पुलिस वाला था, अब जेल में एक कैदी है। निक से मिलने यहाँ उसका एक साथी आता है जिसका नाम माइक होता है, और माइक भी एक पुलिस वाला है, और माइक और निक पहले कभी पार्टनर हुआ करते थे। तभी माइक निक को बताता है कि तुम्हारे भाई का फोन आया था, उसने मुझे बताया है कि तुम्हारे पिताजी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और माइक कहता है कि मैं वार्डन से बात करके तुम्हें 1 दिन के लिए उनसे मिला सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बाद निक को बताया जाता है कि उसके पिताजी का देहांत हो चुका है, और इस बात को सुनने के बाद निक टूट जाता है। फिर अगले दिन उसको उसके पिताजी के फ्यूनरल पर ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले होते हैं, और यहाँ पर हम निक के भाई को भी देखते हैं जिसका नाम जॉय होता है। जैसे ही यह फ्यूनरल समाप्त होता है, निक अपने भाई से बात करने लग जाता है। निक अपने भाई पर ब्लेम लगाता है कि अगर मैं बाहर होता तो पिताजी को ऐसे तो नहीं मरने देता, यह सब तुम्हारी गलती है और आज मैंने अपने पिताजी को खो दिया। निक की यह बातें सुनकर जॉय को गुस्सा आ जाता है और वो निक से कहता है कि तुम जैसे ही जेल गए थे, तुम्हारी वजह से वो डिप्रेशन में आ गए थे और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो और इसीलिए तुम मुझ पर ब्लेम करना बंद करो। निक ये बात सुनकर भड़क जाता है और अपने भाई को मारने लगता है। इन दोनों के बीच यहाँ लड़ाई होने लगती है। तभी पुलिस वाले उन्हें आकर छुड़ाने आते हैं और निक ऐसे मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले से बंदूक छीन लेता है। पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम चुपचाप बंदूक नीचे रख दो, और पुलिस वाला बंदूक नीचे रख देता है। और निक जॉय से कहता है कि मेरी हथकड़ी खोल, और जॉय उसकी हथकड़ी खोल देता है। उसके बाद निक बाकी पुलिस वालों से माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी गाइस, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और वो पुलिस वालों की गाड़ी के टायर में गोली मारकर उन्हें पिंचर कर देता है और एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। और एक पुलिस वाला कॉल करके बैकअप टीम को बुला लेता है और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही चलता रहता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तभी निक ट्रेन को देखता है और वो ट्रेन से पहले ही पटरी को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही निक ट्रेन को क्रॉस करता है उसकी गाड़ी ट्रेन से टकरा जाती है और उसकी गाड़ी उछलकर दूर जाकर पड़ जाती है। तो पुलिस वाले उसकी गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि गाड़ी के अंदर निक तो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से भाग चुका है। और वहाँ पर माइक भी आ जाता है। जो माइक से बोलता है तो क्या आप तुम लोग उसको मार दोगे? तब निक को एक खुफिया जगह पर दिखाया जाता है। वह तारों के ऊपर से उस जगह के अंदर चला जाता है और कंटेनर के ऊपर चढ़कर रस्सियों को हटाने लगता है। ऐसा लगता है कि निक यहाँ पर पहले भी आ चुका है। निक अब उस कंटेनर के अंदर चला जाता है। कंटेनर के अंदर उसे कई सारे पैसे मिलते हैं और उसके साथ साथ ही उसे कई सारी जाली आईडी कार्ड्स भी मिलते हैं, और इन आईडी कार्ड्स के पास में उसका फैमिली फोटो भी होता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट समय में, जब हम निक को बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले आ चुके हैं। और यहीं पर हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम जेक है। अब जेक बिल्डिंग के अंदर जाता है ताकि वह निक से बात कर सके। वह ऊपर निक वाले कमरे में आता है और खिड़की से बाहर झांक कर निक से बात करता है और उससे कहता है कि घबराइए मत, मुझे यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा गया है। तभी वहाँ जेक का सीनियर आ जाता है जिसका नाम डाटे मार्कस होता है। तभी डाटे मार्कस जेक से रिपोर्ट देने के लिए बोलता है। जेक अपने सीनियर से बोलता है कि देखने में तो ये व्यक्ति काफी सीधा साधा लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा। तब डाटे बोलता है कि तुम उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। जेक निक से बात करने की कोशिश करता है। तब निक मिस्टर जेक से कहता है कि तुम लोगों को अगर सच में मुझसे बात ही करना चाहते हो ना, तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर को भेजो जिसका नाम है लीडिया मर्सर। वो
सिर्फ उसी से बात करेगा, अगर तुमने उसको नहीं बुलाया तो वो यहाँ से कूद जाएगा। इतने में यहाँ जेक का सीनियर डांटे भी आ जाता है। जेक यह बात अपने सीनियर को बताता है। वो देखता है कि निक ने यहाँ पर खाना भी नहीं खाया है और अभी भी इन लोगों को निक के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। उन्हें लगता है कि इसका नाम वोगर है। तब मार्कस कहता है तुरंत लीडिया को बुलाओ और जेक और लीडिया को कॉल करके बुलाया जाता है। लीडिया इस बात से चिढ़ जाती है क्योंकि आज वह छुट्टी पर है। जल्दी ही यहाँ पर लीडिया भी आ जाती है। जब लीडिया बिल्डिंग के ऊपर पहुँचती है तब जेक उसको बताता है कि उसको सिर्फ तुमसे ये बात करनी है, नहीं तो वो खुदकुशी कर लेगा और बिल्डिंग से कूद जाएगा। लीडिया जेक से पूछती है कि उसने अभी तक अपनी कोई डिमांड या कोई बात बताई। तब जेक बोलता है कि नहीं, तो सिर्फ तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना चाहता है। लीडिया निक के पास पहुंचकर उससे बोलती है कि तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो। तब निक उसको बताता है कि मैंने न्यूज में देखा था तुम काफी फेमस हो और ऐसे ही एक आदमी खुदकुशी करने वाला था, तब तुम उससे बात कर रही थी और उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन वो आदमी खुदकुशी करने के बाद भी फेमस हो गया। मैं भी उस आदमी के जैसे खुदकुशी करने वाला हूँ और मैं भी फेमस हो जाऊंगा, इसलिए आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी लीडिया को उसके लोग बताते हैं कि इस कमरे में कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है, इसलिए हम इस आदमी के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तभी लीडिया सबसे कहती है तुम सब रूम से बाहर निकल जाओ, ये मेरा केस है, इसको कैसे हैंडल करना है मैं देखूंगी। और सब उसके रूम से बाहर निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इधर माइक भी निक को ढूंढ रहा है, फोन पर इधर उधर उसके बारे में तलाश कर रहा है। वो फोन पर अपने साथी से कहता है कि तुम्हें निक के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिले तो तुम तुरंत मुझे कॉल करना। तभी इसी बिल्डिंग में हम डेविड नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी कंपनी डूबने वाली है। लीडिया फिर निक से बात करने की कोशिश करती है। तभी हम निक को किसी से बात करते हुए देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि निक के पास यहाँ पर एक माइक भी है और निक यहाँ जिससे बात करता है वह उसका भाई जोए होता है। उसके साथ उसकी फ्रेंड एनजी भी होती है। अब निक जोए से कहता है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए तुम लोग जल्दी से बिल्डिंग के अंदर चले जाओ। उसके बाद जोए और एनजी दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और इसी बिल्डिंग में एक ज्वेलरी शॉप भी होती है। ये ज्वेलरी शॉप डेविड की ही है। एनजी और जोए देखते ही देखते बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। निक इन दोनों से कहता है कि क्या तुम लोग तैयार हो और जोए कहता है हाँ। जोए निक से कहता है कि अब सब तुम्हारे हाथ में है क्योंकि तुम्हारा इशारा करने पर ही हम यहाँ पर ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने छत पर बॉम्ब लगा दिया है ताकि ये लोग छत तोड़कर नीचे जा सके। जोए निक से कहता है कि मैं तैयार हूँ। इतने कहने पर ही वो नीचे कूदने का नाटक करता है और उसे नीचे कूदता देख वहाँ के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। इससे बहुत तेज शोर हो जाता है, इसलिए इस शोर की आड़ में जोए ब्लास्ट कर देता है और छत टूट जाती है। लेकिन इसी वजह से किसी को भी बम की आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए अब जोए और एनजी नीचे जाने लगते हैं। एनजी और जोए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इधर निक चाल चलते हुए लीडिया से बोलता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, तुम मुझे वह सिगरेट पिला सकती हो। इसलिए लीडिया निक को सिगरेट देती है, इसलिए निक सिगरेट पीने लगता है। कष्ट लेने के लिए निक से सिगरेट वापस लेती है। उसके बाद लीडिया को निक के फिंगरप्रिंट सिगरेट के ऊपर मिल जाते हैं। तभी जोए निक सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़खानी करके उसे खराब कर देते हैं ताकि वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में ना आए। और इसी बीच यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो पुलिस वालों का होता है और हेलीकॉप्टर की हवा इतनी तेज होती है कि जिससे निक नीचे गिरने लगता है, इसलिए वो बिल्डिंग को जोर से पकड़ लेता है और मीडिया वाले भी इस चीज को नोट कर लेते हैं और ये वीडियो हर जगह ब्रॉडकास्ट होने लगता है। तभी माइक अपने ऑफिस में आता है और यहाँ पर टीवी पर निक को देख लेता है। तब उसे पता चल जाता है कि निक कहाँ पर है। तभी हम जोए को देखते हैं, वो तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ लीडिया जेक से कहती है कि इसके फिंगरप्रिंट से इसकी डिटेल निकालो। जेक कहता है ठीक है। फिर लीडिया निक से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, वो निक से बातें करती है। इसी बीच जेक आ जाता है, वो लीडिया से कहता है कि 5 मिनट और लगेंगे इसकी डिटेल निकालने में, तुम इसको बातों में लगाए रखो। इधर जोए तिजोरी के अंदर जाने वाला होता है तो उन्हें सीलिंग पर कुछ दिखता है। हमने तिजोरी तो खोल दी लेकिन अंदर एक हीटिंग सेंसर लगा हुआ है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उससे कैसे बचें। लेकिन निक अभी भी जोए से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी भी लीडिया निक से बात कर रही थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो जोए को कैसे गाइड करें। वो चाहता है कि लीडिया कुछ समय के लिए यहाँ से चली जाए। थोड़ी देर के बाद लीडिया को भगाने के लिए निक उससे कहता है कि जो तुमने सिगरेट पर मेरे फिंगरप्रिंट लिए हैं उसकी रिपोर्ट आने ही वाली होगी और तुम लोगों को मेरी डिटेल निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इस बात को सुनने के बाद लीडिया चौंक कर अंदर चली जाती है। इधर जोए आग बुझाने वाले सिलेंडर से तिजोरी को ठंडा कर देता है, इसी वजह से हीटिंग सेंसर किसी भी तरह का हीट सेंस नहीं कर पाते। तभी हम माइक को देखते हैं, उसको निक के कंटेनर में कुछ फाइल मिलती है जिसमें एक फाइल माइक की भी होती है। उसे पता चल जाता है कि माइक को मेरी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वह उसके सारी चीजों को जला देता है कि यहाँ पर कोई सबूत ना बचे। इधर लीडिया की टीम के पास निक के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाती है। लीडिया को निक का पूरा नाम पता चल जाता है और वो पुलिस वाला था ये भी पता चल जाता है, लेकिन उसने $40 मिलियन का हीरा चुराया था, उसे ये सब पता चल जाता है। और वह हीरा था बिजनेसमैन और ज्वेलरी स्टोर के मालिक डेविड इंग्लैंडर का। और डेविड अब इसी बिल्डिंग के अंदर है और
और पास में एक नई बिल्डिंग उसने खरीदी है जिसके अंदर उसकी सारी की सारी ज्वेलरी है। इसलिए सभी बातों को सुनने के बाद लीडिया चौंक जाती है। उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लीडिया माइक को कॉल करती है और निक के बारे में बात करती है। तब माइक कहता है कि निक हमेशा अपने आप को हमेशा बेगुनाह बताता है और माइक भी उस जगह के लिए निकलता है जहाँ पर निक होता है। इधर डेविड सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उसने नई बिल्डिंग खरीदी है। वह अभी अपने सारे इन्वेस्टर के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और अपने इन्वेस्टर को बोलता है इस बिल्डिंग का नाम है मोनार्क एम्पायर। तभी उसके पास की असिस्टेंट आती है, उसे बताती है कि उसने निक को देखा है, निक इसी बिल्डिंग के ऊपर है, इसलिए वह डेविड परेशान हो जाता है। तभी लीडिया निक से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता चल चुकी है, तुम एक फरार मुजरिम हो, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तब निक लीडिया से कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, डेविड ने मुझे फंसाने की चाल चली है ताकि वह हीरे के सारे पैसे से अपने आप को कंगाल होने से बचा ले और मुझे बिना कोई जुर्म के 25 साल की सजा हो गई है, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। तभी निक देखता है कि पुलिस वाले उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जिसमें एनजी और जॉय है। निक जॉय और एनजी को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है कि तुम जिस बिल्डिंग में हो उसके लोग आ रहे हैं, शायद डेविड ने उन्हें चेक करने के लिए भेजा होगा। जॉय निक को बताता है कि हमें कुछ और समय चाहिए निकलने के लिए, तो इसीलिए निक नोट की गड्डी को नीचे फेंक देता है और इस सारे पैसों को लोग लूटने लगते हैं। वह सारे लोग पुलिस वालों के सामने आ जाते हैं, इसलिए पुलिस वाले को वहाँ जाने में देरी हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले उस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और ये बात निक जॉय को बता देता है। और पुलिस वाले जैसे ही तिजोरी के अंदर आते हैं, जॉय और एनजी उस कमरे के ऊपर छिप जाते हैं, इसलिए पुलिस वाले जैसे ही वहाँ आते हैं वो सारी चीजों को चेक करने लगते हैं और डेविड का आदमी तिजोरी खोलने के लिए पासवर्ड यूज करता है और इस वजह से जॉय और एनजी को पासवर्ड मिल जाता है। अब डेविड मार्कस को बुलाता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे और तुम जानते हो ना मेरी पहुंच कहां तक है। तभी वहां पर भारी पुलिस फोर्स आ जाती है। मार्कस लीडिया के पास उस रूम में पहुंच जाता है और लीडिया से कहता है कि इसने बिल्डिंग में बम लगा दिया है और इसीलिए जल्दी से हम इसे मारने वाले हैं। लीडिया कहती मैं उसे वहाँ से हटा सकती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मार्कस लीडिया को 15 मिनट का वक्त देता है और जेक भी यहाँ पे लीडिया का साथ देता है। तभी दूसरी तरफ माइक को देखते हैं जो इधर ही आ रहा है। लीडिया निक के पास पहुँचती है और कहती है तुम्हारे पास बहुत कम समय है, पुलिस फोर्स अंदर आ जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम यहाँ से नीचे नहीं आओगे तब वो तुम्हें मार देंगे। तब निक लीडिया से कहता है कि मैं बेकसूर हूँ और मैं अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ उस हीरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 2 लोग जिन्होंने मास्क पहने हुए थे उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। लीडिया कहती है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। निक कहता है कि वो हीरा डेविड ने ही चुराया है। तब लीडिया कहती है कि डेविड अपना हीरा खुद क्यों चुराएगा, वो खुद ही अपने हीरो को बेच भी तो सकता है। तो निक बोलता है तो तब भी उसका कर्जा पूरा नहीं हो सकता, उसे अपना ईगो बहुत ज्यादा प्यारा है, हीरा चोरी होने से उसे इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाएंगे, हीरा अभी भी डेविड के पास है, उसने मुझे इन सारी चीजों में फंसा दिया है। मुझे सजा होने के 2 साल बाद लंदन बैंक ने उस क्लेम के रूप में डेविड को 40 मिलियन का चेक दिया, उसने उससे अपना सारा कर्जा चुका दिया और कंगाल होने से बच गया कि मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए। निक इतना कहने के बाद लीडिया को कहता है कि आज वो दिन है जब तुम सच में किसी को बचा सकती हो। तो तब लीडिया भी निक की बात मान जाती। इधर लीडिया मार्कस से कोर्ट लिस्ट पे बात करती है, उससे पूछती है कि डेविड के हीरे वाले केस में कुछ पुलिस वाले भी क्या उसके साथ हो सकते हैं। तब मार्कस लीडिया से कहता है कि तुमको अपनी नौकरी करनी है या नहीं। इस पर लीडिया को मार्कस पे शक हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जो निक के लिए खाना लेकर आया होता है, वह उसे खाना देता है। तभी मार्कस लीडिया से कहता है कि वहाँ से निकलो, तो लीडिया कोर्ट लिस्ट फेंक कर खिड़की से बाहर बाउंड्री वॉल पर खड़ी हो जाती है। तभी हम एनजी को देखते हैं, बोल्ट खोलने की कोशिश करती है। इसी बीच वो निक से बात करती है और निक उसे गाइड करता है कि उसे कैसे बोल्ट खोलना चाहिए। लीडिया निक के पास आ जाती है। तब लीडिया को पता चलता है कि निक के पास माइक भी है। वो हैरान रह जाती है और जॉय का नाम सुन लेती है। वो कहती है ये तुम किससे बात कर रहे हो और ये जॉय कौन है। तब निक कहता है कि मैं हीरा चुरा रहा हूँ, वो भी पहली बार। निक की गाइडेंस में एनजी सारे बोल्ट खोल देती है और बोल्ट खोलकर वो लोग जैसे ही तिजोरी को खोलते हैं, यहाँ तिजोरी में मोनार्क डायमंड नहीं होता और ये बात निक को बताता है और इस बात को सुनकर निक के होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो धीरे से कहता है कि अब हम दूसरे प्लान पर काम करेंगे। जॉय कहता है ठीक है और इतना कहने के बाद जॉय वहाँ के सिक्योरिटी अलार्म को बजा देता है। जैसे ही डेविड इस अलार्म की आवाज सुनता है तभी वो तिजोरी के अंदर आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने यहाँ तिजोरी के अंदर एक तिजोरी और बनवा रखी है और अब इस तिजोरी को खोलता है तो उसके अंदर से वो हीरा बाहर निकालता है। तभी माइक वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि लीडिया रूम के बाहर फोन पर किसी से बात कर रही है और जेक को रूम के बाहर धक्का देकर गेट अंदर से बंद कर देता है और निक के पास उससे बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन निक कहता है कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। और अभी उनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है। इनको देखकर निक वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते एक जगह खिड़की का शीशा तोड़कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और निक अंदर ही भागने लगता है। तभी हम डेविड को देखते हैं जो अपने हीरो
वीडियो को लेकर जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वो अपने सामने जॉय और एनजी को पाता है। जॉय और एनजी उसके ऊपर गन तान देते हैं और उससे हीरा ले लेते हैं और उसे उसके रूम के अंदर ही बंद कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। और हम उस आदमी को नीचे देखते हैं जिसने निक को खाना दिया था और जॉय इस आदमी को हीरे वाला बैग देकर चला जाता है। तभी डेविड का कॉल आता है। वो मार्कस से कहता है कि जॉय और एनजी के पास मेरा हीरा है, कैसे भी करके उनको पकड़ो, वो लोग बिल्डिंग के अंदर ही है। इसलिए मार्कस भी उन्हें ढूंढने लगता है। तभी हम लीडिया को देखते हैं जो इंटरनल फिर से बात करने लगती है ताकि वह इस केस के और भी ज्यादा तह तक जा सके और इन सारी चीजों का खुलासा कर सके। तभी इंटरनल अफेयर वाले लीडिया को बताते हैं कि इस केस में 2 लोग और शामिल थे जिनका नाम था डांटे मार्कस और माइक, जो कि निक का दोस्त था, लेकिन उनके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत नहीं थे। लेकिन शुरू से ही सबको इन पर शक था कि निक को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसलिए अब लीडिया को पता चल जाता है कि निक बेगुनाह है। मार्कस ने सबको बोल रखा है कि निक के पास बम है। वो सारे पुलिस वाले उस पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वो भागते जा रहा है। तभी निक को वो आदमी मिलता है जिसके पास हीरा रखा हुआ बैग है। वो आदमी वो बैग निक को सौंप देता है। बिल्डिंग में भागते भागते निक फिर से बाउंड्री के ऊपर आ जाता है, ऊपर चढ़ने लगता है और वो ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही लोग निक को देखते हैं वो फिर से चिल्लाने लगते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसलिए मार्कस को पता चल जाता है कि निक कहाँ है। मीडिया भी यहाँ पर पुलिस वालों के साथ में छत पे आ जाती है। वो इनसे बोलती है कि इसके पास कोई बम नहीं है। तभी निक अपने आप को सरेंडर कर देता है। तभी मार्कस यहाँ पर अपने साथियों के साथ में आ जाता है। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि लीडिया को लेकर नीचे चले जाओ, लेकिन लीडिया नीचे नहीं जाना चाहती। फिर भी जबरदस्ती पुलिस वाले उसे नीचे लेकर चले जाते हैं। लीडिया को लेकर जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि इसने नीचे 22वीं मंजिल पर बम लगाया हुआ है और तुम उस बम का पता लगाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। और पुलिस फोर्स नीचे चली जाती है और बाद में मार्कस डेविड को कॉल करता है। डेविड भी वहाँ जॉय को अपने साथ लेकर आ जाता है। वो धमकी देता है कि तुमने अगर मेरा हीरा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। और ये सब देखकर निक डेविड को हीरा दे देता है। तब डेविड कहता है कि तुम एक बार फिर से हार गए। डेविड कहता है खत्म कर दो इनको। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब मार्कस निक से कहता है कि तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ, क्योंकि अगर तुम नीचे नहीं कूदे तो मैं तुम्हारे भाई जॉय को फेंक दूंगा। और निक सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पर माइक आ जाता है और माइक मार्कस पर गोली चला देता है। लेकिन यहाँ पर मार्कस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। लेकिन माइक को मार्कस की गोली लग जाती है। तब माइक निक के उसके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो हीरे की चोरी में शामिल था, लेकिन उसे पता नहीं था कि निक को यहाँ फंसाया जाएगा। और यहाँ पर निक से माफी मांगता है। तभी हम मार्कस को देखते हैं, वो निक को गोली मारने वाला ही होता है। उसके पहले ही लीडिया वहाँ पहुंचकर मार्कस को गले में गोली मार देती है। तभी वो निक को बताती है कि डेविड यहाँ से भाग रहा है। इस बात को सुनते ही निक बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन निक को नीचे गिरने पर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ नीचे बड़े बड़े गद्दे होते हैं, वो उन पर गिरता है और डेविड के पास चला जाता है। तो निक से डेविड बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, पुलिस की गोली खाओगे या वापस जेल में जाओगे। लेकिन सारे लोग यहाँ पर निक के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी मौका पाकर निक डेविड से हीरे को छीन लेता है और वहाँ लोगों को दिखाने लगता है कि हीरा अभी भी इसके पास है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ। मीडिया वाले इस बात को कैप्चर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पुलिस डेविड और निक दोनों को पकड़ लेती है। कुछ समय बीत जाने के बाद, थोड़े दिनों के बाद, हम निक को रिहा होते देखते हैं। उसे मुक्त कर दिया जाता है और बाहर आकर सबसे पहले लीडिया से मिलता है और उसे एक बार में लेकर जाता है। यहाँ पर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने निक को खाना दिया था। ये और कोई नहीं, उसके पिता थे। लीडिया ये जानकर शौक हो जाती है कि उन्होंने जबरदस्ती अपने मौत का नाटक किया था ताकि वो निक को बाहर बुला सके और वो यहाँ से भाग सके। यह बार निक के पिताजी का था और निक अपने परिवार के पास आकर बहुत खुश था। और यहाँ जॉय एनजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और यह वही पार्टी थी जिसमें आने के लिए निक ने अपने पिता से वादा किया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।